दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। के आखिरी ओवर में खेल रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले 37 दिनों के भीतर एक के बाद एक 4 बड़े चुनावी शॉट लगाकर प्रदेश में राजनीतिक रोमांच बढ़ा दिया है। 4 आर्थिक पैकेज की घोषणा कर धामी ने प्रदेश के हर उस वर्ग की नब्ज पकड़ने की कोशिश की है जो चुनाव को प्रभावित करने कुव्वत रखते हैं। संगठन कार्यकर्ता और विधायक के रूप में लो प्रोफाइल अंदाज में रहने वाले धामी को देख चुके लोग अब उनकी सियासी बैटिंग को देखकर हैरान हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर भी फील्डिंग हो रही है। खासकर मुख्य विपक्षी कांग्रेस में भी धामी का तूफान बैटिंग से हलचल है। 21 जुलाई से शुरू हुए धामी का पैकेज अभियान आज 4 मुकाम पूरे कर चुका है। कोविड-19 की वजह से प्रभावित करीब हर वर्ग के लिए अब तक 728 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता ऐलान हो चुकी है। इन पैकेज का लाभ 16,45,000 लोगों तक पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। धामी के पैकेज अभियान में चुनावी तैयारी साफ नजर आ रही है। इन पैकेज में हर उस वर्ग को लेने की कोशिश की गई है जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। अस्थायी कर्मचारी, महिला स्वयं सहायता समूह, स्वास्थ्य कर्मी, परिवहन और पर्यटन सेक्टर को इन पैकेज में प्रमुखता से शामिल किया गया है। तो बिजली पानी के बिलों में राहत देकर मध्यम वर्ग की नब्ज भी सहलाने की कोशिश की गई है। धामी के धमाके में सबसे पहले कोविड-19 प्रभावित पर्यटन, परिवहन, सांस्कृतिक क्षेत्र को राहत के लिए 200 करोड़ का पैकेज 1,63,000 परिवार लाभान्वित होंगे। वहीं 29 जुलाई 2021 को कोविड-19 से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेक्टर और इससे कार्यरत कर्मियों के प्रोत्साहन के लिए 205 करोड़ रुपए का पैकेज और 3,73,568 लोगों को लाभ मिला। 18 अगस्त 2021 को महिला स्वयं सहायता समूह और राज्य सरकार के स्वरोजगार योजनाओं के लाभार्थियों के लिए 118 करोड़ 35 लाख रुपए का पैकेज और 7,54,984 लोगों को राहत मिली। वहीं 28 अगस्त 2021 को ट्रांसपोर्ट सेक्टर, बिजली पानी उपभोक्ता, पर्यावरण मित्र आदि को राहत के लिए 205 करोड़ रुपए का पैकेज, 3,54,284 लोगों को सीधा लाभ मिला। कोविड महामारी में हर वर्ग प्रभावित हुआ है। पर्यटन, परिवहन सेक्टर के लोग हो या फिर बिजली पानी के उपभोक्ता, सभी लोगों पर कुछ न कुछ असर पड़ा है। आम आदमी को राहत देने के लिए ही सरकार राहत देने के निर्णय कर रही है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि सभी घोषणाएं हवाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार की सभी घोषणाओं को हवाई करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए तो पैसा नहीं है और घोषणाएं अरबों रुपए की जा रही है। सरकार की स्थिति ठीक थोथा चना बाजे गना जैसी है। 4.5 साल तक भाजपा सरकार ने वित्तीय प्रबंधन के लिए कुछ नहीं किया। पारंपरिक रूप से जो राजस्व आता था केवल वही आता रहा है और भाजपा सरकार उसे लूटती रही है। इन घोषणाओं का हश्र भी जल्द ही सामने आ जाएगा। और आज बीजेपी कह रही है कि उनके मुख्यमंत्री घोषणा नहीं कर रहे बल्कि बजट को नहीं छोड़। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आज जो आरटीआई का जवाब मिला है कि मुख्यमंत्री जो आखिरी बैट्समैन के रूप में उतारे गए भाजपा के द्वारा, वो अंधाधुंध आंख बंद करके बैटिंग करते रहे। उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि वित्तीय प्रबंधन कहां से आएगा मेरी घोषणाओं के लिए। जब कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए बाजार से उधार ले रही हो जो सरकार, वो इस तरह से समाज के तबकों को, हर वर्ग को खुश करने के लिए एक झुंझुना या लॉलीपॉप तो पकड़ा रही है, लेकिन क्रियान्वयन किसी पर नहीं हो रहा है। और आरटीआई के जवाब में ये मिला है कि 5 महीने में 1100 घोषणाएं करने वाले घोषणावीर मुख्यमंत्री ने अगर फीडबैक लिया होता तो शायद उनको पता चलता कि शासनादेश केवल 156 पर हुआ है। ऐसे में राजनाथ सिंह भी कटाक्ष करके चले गए कि बहुत अच्छी गेंदबाजी भी कर रहे हैं, अच्छा फेंक रहे हैं मुख्यमंत्री, और ये बैकफायर करेगा मुख्यमंत्री जी को। इतनी घोषणाएं करना और काम किसी पर ना होना, धरातल पर किसी योजना का ना उतरना अपने आप में मुझे लगता है कि इनकी परेशानियों को और बढ़ाने वाला है। कांग्रेस का जो प्रतिज्ञा पत्र तैयार हो रहा है उसमें तमाम मुद्दे आपको जनता के सुझाव के आधार पर राहुल गांधी बेरोजगारी, महंगाई, पढ़ाई का मुद्दा आपको दिख रहा है। तो क्या इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा या इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, आज जिस तरह से विकराल रूप यहाँ बेरोजगारी ले चुकी है, हमारा युवा जिस तरह से अवसादग्रस्त हो रहा है, दिशा विहीन हो रहा है, उसको कोई आशा की किरण दिखाई नहीं पड़ रही है अपने जीवन में। और ये वो युवा है जिसके कंधों पर हम कहते हैं कि हमारे देश
का भविष्य टिका हुआ है, तो अगर उसके कंधे इतने हम कमज़ोर कर देंगे तो कल हमारा कैसा होगा, भविष्य कैसा होगा। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि सबसे बड़े इश्यूज जो रहेंगे हमारे चुनाव के दौरान, वो बेरोजगारी दूर करने का हम वादा कर रहे हैं, हम महंगाई कम करने का वादा कर रहे हैं, हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की बात कर रहे हैं, लोकायुक्त का हमने वादा किया है कि हम 300 दिन में देंगे। हमने कहा है कि हम किसानों की जो दुर्दशा इस सरकार में हो गई है उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, और लगातार जो व्यापारी वर्ग हमारा आज जीएसटी और नोटबंदी के बाद बोझ से दबता चला जा रहा है, उनकी भी हालात पे हम ध्यान देंगे। तो मुद्दे तो तमाम हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से जिनको केंद्रित रहकर जिन पर बात करेगी वो है महंगाई, बेरोजगारी और महिला सशक्तिकरण। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 26 तारीख को उत्तराखंड आगमन कर रहे हैं, यानी देहरादून आएंगे और 70 विधानसभा सीटों की समीक्षा करेंगे, उसी के बाद टिकट फाइनल किया जाएगा। क्या मानते हैं आप कि कांग्रेस के संगठन में आई तेजी का ही ये मुकाबला हो रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है जेपी नड्डा सुधरेंगे नहीं। अभी पिछले अपने दौरे से सब शायद उन्होंने सबक नहीं लिया। पता चला कि वो आए और उनके आने पर 1-2 हज़ार की भीड़ भी यहाँ मदन कौशिक एकत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि संगठन ही एकजुट नहीं है। इसलिए चाहे नड्डा आ रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, तो भाजपा की रैलियों का जो बुरा हश्र हो रहा है वो आप तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में देख सकते हैं। अब नड्डा ये सोच रहे हैं कि एक बार का मेरा दौरा तो विफल रहा, अब दूसरी बार फिर शायद वो कोशिश कर रहे हैं, 70 विधानसभाओं की समीक्षा कर रहे हैं। और लानत है ऐसी सरकार पर, ऐसी पार्टी पर जो 5 साल जिसने यहाँ सरकार चलाई हो और उसको अपने कैंडिडेचर के लिए या चुनाव के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़े। जनता ने तो अपना पूरा प्रेम आप पर लुटा दिया, आपको प्रचंड बहुमत भी दिया, आपको डबल क्या ट्रिपल इंजन भी दिया, और आपने जो जनता से दावे और वादे किए उसमें आप खरा नहीं उतरे, तो गलती आपकी है। और सारा तंत्र आपके पास है, सारा शासन प्रशासन का जो अमला जमला है वो पूरा आपके पास है, उसके बाद भी इतनी कवायद अगर सत्तारूढ़ दल को करनी पड़ रही है तो यह हास्यास्पद ही कहा जा सकता है।